नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के खेरवाड़ा में कार बनी आग का गोला, 2 लोगों ने कार से बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। खेरवाड़ा में दमकल की सुविधा नहीं होने से करीब 1 घंटे बाद डूंगरपुर से आई फायर ब्रिगेड। उदयपुर की डीडी थाना पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, 185 शराब के कार्टून किए जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुक्रवार को उदयपुर शहर सहित पूरे जिले में जगह जगह पर होंगे योग के कार्यक्रम। जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे गांधी ग्राउंड में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर खेरवाड़ा के पास बुधवार देर रात एक कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान कार में सवार 2 जनों ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। खेरवाड़ा कस्बे के NH 48 स्थित राणा जी मोड़ पर रात 12 बजे अहमदाबाद से अजमेर जा रही कार आग का गोला बन गई। जैसे ही कार में आग तेजी से फैलने लगी तभी कार में सवार दोनों व्यक्तियों ने सुरक्षित बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर खेरवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। खेरवाड़ा में फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं होने से करीब 25 किलोमीटर दूर डूंगरपुर से फायर ब्रिगेड को पहुंचने में करीब 1 घंटे से अधिक का समय लगा। तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। इस संबंध में पुलिस थाना खेरवाड़ा में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया। उदयपुर की टीडी थाना पुलिस ने एक ट्रेलर में सफेद पाउडर के कट्टों की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब के कार्टून और ट्रेलर को जब्त कर 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। उदयपुर की टीडी थाना पुलिस और DST टीम ने उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेलर को रुकवाकर पूछताछ की तो ट्रेलर चालक ने ट्रेलर में सफेद पाउडर के कट्टे भरे होना बताया। जिस पर पुलिस ने तलाशी ली तो ट्रेलर में सफेद प्लास्टिक के कट्टों के नीचे अंग्रेजी शराब के कार्टून भरे हुए मिले। पुलिस ने चालक से लाइसेंस के बारे में पूछताछ की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ने ट्रेलर से 185 शराब के कार्टून जिन्हें बरामद किए हैं। थानाधिकारी फेलीराम ने बताया कि ट्रेलर में 185 कार्टून में अलग अलग ब्रांड की शराब मिली थी। पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में चालक सोहनलाल निवासी राजनगर राजसमंद को गिरफ्तार किया है और ट्रेलर को बरामद किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को गांधी ग्राउंड में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रशासन, जिला परिषद CEO कीर्ति राठौड़, विधायक ताराचंद जैन सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहेंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम को लेकर सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर शोभालाल औदिच्य ने बताया कि गुरुवार को सभी तैयारियों को पूरा किया गया। गांधी ग्राउंड में एक विशाल मंच भी तैयार किया गया है। वहां से योग ट्रेनर योगा करवाएंगे। उनके द्वारा बताए गए योग के अलग अलग आसन को सभी लोग करेंगे। गांधी ग्राउंड में आने वाले सभी लोगों को जिला प्रशासन की ओर से सफेद रंग की टी-शर्ट प्रदान की जाएगी और उसे पहनकर ही योग किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत होने के बाद निरंतर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से योग ट्रेनर लोगों को प्रतिदिन योग करने की सलाह देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ सरकारी और गैर सरकारी स्थानों में सभी जगह पर योग किया जाएगा। शहर के साथ साथ पूरे जिले में विभिन्न जगह पर योग करवाकर नियमित करने की सलाह दी जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए पिछले कई दिनों से अलग अलग जगह पर योग अभ्यास करवाया जा रहा है। योग करने से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाने जा रहे हैं अपन सुबह, और सभी को 6:30 बजे गांधी ग्राउंड भंडारी दर्शन मंडप में पधारना है और स्वयं योग करें और परिवार के लिए योग करें, समाज के लिए योग करें। तो सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को एक उत्साह से मनाना है और सब परिवार मिलकर कार्यक्रम करें। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार जो जिला स्तर का हो रहा है उसको वर्ग स्तर पर मनाने की कोशिश करें। और सभी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है
कि गांधी ग्राउंड में 6:30 बजे पधारें और कार्यक्रम को बड़े उत्साह से भाग लें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जिले में कहीं पर भी पानी की समस्या होती है तो उसका तुरंत निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि इस गर्मी में आमजन को सबसे ज्यादा जरूरत पानी की होती है, इसलिए अधिकारी इस समस्या को गंभीरता से ले। गुरुवार को जिला कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। इस जनसुनवाई में पानी के साथ साथ अघोषित बिजली कटौती, सड़क निर्माण सहित कई शिकायतों के साथ लोग पहुंचे। हालांकि सबसे ज्यादा शिकायत गर्मी के मौसम में पानी की रही। अधिकांश लोगों ने समय पर पानी उपलब्ध नहीं होने की शिकायत की। कई जगह पर की ऐसी शिकायतें भी मिली है जहां पर पाइपलाइन डाल दी है, लेकिन वहां पर अभी तक पानी की सप्लाई नहीं हुई है। गर्मी के मौसम में पानी नहीं मिलने से त्रस्त लोगों ने कहा कि समय रहते अगर पानी की समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो कुछ दिनों बाद बारिश आ जाएगी और यह समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा गर्मी के मौसम में बिजली कटौती को लेकर कई लोगों ने विद्युत विभाग की शिकायत की। कई लोगों ने बताया कि रात को बिजली कटौती के बाद अधिकारी ढंग से जवाब तक नहीं देते हैं, इसलिए लोगों को दुगनी परेशानी होती है। देर रात बिजली गुल हो जाने के बाद अधिकारियों के फोन तक बंद हो जाते हैं। जिला कलेक्टर परिसर में गुरुवार को जनसुनवाई के दौरान एक ऐसा व्यक्ति भी पहुंचा जो कि सरकारी जमीन को बेचने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसका प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला। उदयलाल जैन 2019 से लगातार जिला कलेक्ट्रेट में होने वाली जिला स्तरीय जनसुनवाई में बलीचा के समीप सूरफला गांव की सरकारी जमीन को भूमाफिया द्वारा बेचने के मामले को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बीच उदयपुर में कई कलेक्टर बदल गए और हर बार नए कलेक्टर को शुरुआत से पूरे मामले से अवगत करवाया, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। इस पर गुरुवार को उदयलाल जैन ने जिला कलेक्टर को जनसुनवाई में खरी खोटी सुनाई। जैन ने कहा कि जिले में कई कलेक्टर बदल गए, लेकिन किसी ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। इससे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। भूमाफिया लगातार सरकारी जमीन को बेचने में लगे हुए हैं, ऐसे में उन पर रोक लगना जरूरी है। सरकारी जमीन को कुछ माफियाओं द्वारा बेचने के एक एप्लीकेशन मैंने मई 19 में कलेक्टर को दी थी। आज 5 साल हो गए हैं और उसके ऊपर पेपर इस फाइल से इस ऑफिस से उस ऑफिस में, इस ऑफिस से ऑफिस में घूमता है, लेकिन कार्रवाई अभी तक 5 साल में नहीं हुई। इस दौरान 5 कलेक्टर चेंज हो गए हैं और सरकारी ज़मीन को भूमाफियाओं ने मिलकर बेच दिया है। ये सुरफलाया की ज़मीन है, उसके आरजी नंबर और उस फाइल की मैंने 5 कॉपी 5 बार इनको कलेक्टर साहब को दे चुका हूँ, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जनसुनवाई के नाम पे ये सिर्फ एक तरह की नूरा कुश्ती जैसा कार्यक्रम करते हैं और कुछ नहीं होता है, इसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है। मैं कई बार इधर इस कलेक्टर के चक्कर लगा चुका हूँ और 5 कलेक्टर से मिल चुका हूँ और 5 बार कॉपी दे चुका हूँ, और अभी भी मैंने इनको पूरी स्थिति बताई तो बोले हाँ देखेंगे। अब देखने का कोई मतलब नहीं है। जब ये लेटर में लिख के देते हैं कि हम अविलंब कार्रवाई करेंगे, तो अविलंब का मतलब क्या 3 दिन होता है, 1 सप्ताह होता है, 1 महीना होता है, क्या 5 साल होता है क्या अविलंब कार्रवाई करने का मतलब? ये है इनका कलेक्टर का काम करने का तरीका। उदय कुमार जैन। मेवाड़ के लोगों को अभी बारिश के लिए और इंतजार करना होगा। भले ही आसमान में बादल छाए हुए हो, लेकिन मौसम विशेषज्ञों की माने तो 25 जून से पहले बारिश नहीं आएगी। मौसम विशेषज्ञ एनएस राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में पिछले 1 महीने से जिस तरह से गर्मी का असर देखा गया है, इससे कई लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अभी बारिश का मौसम बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक कहीं पर भी बारिश नहीं हुई है और आने वाले 3-4 दिनों में कुछ जगह पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन 25 जून के बाद फिर से मौसम सक्रिय होगा और उसके बाद बारिश के आसार बन जाएंगे। पिछले कई दिनों से उदयपुर से मेवाड़ के अधिकांश भागों के अंदर ऊंचे तापमान है और साथ के साथ जो बारिश का नामो निशान नहीं है। यद्यपि आज बादल बने हैं, लेकिन फिर भी जो भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी उपग्रह चित्रों का विश्लेषण करें तो उसमें मालूम चलता है कि अगले कम से कम 3-4 दिनों तक मानसून के सक्रिय होने के या उदयपुर, मेवाड़, वागड़, गोडवाड़ तक पहुँचने की उम्मीद करना है। 25 के आसपास राजस्थान के अंदर
मानसून के प्रवेश की संभावना है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम यदि पिछले लगभग एक महीने के तापमान को देखें तो लगभग पूरे भारत के अंदर तापमान इस बार रिकॉर्ड तोड़ ऊंचे रहे, जिसकी वजह से गर्मी का प्रकोप रहा, जो जन धन की बहुत बड़ी हानि हुई है। और आज की जो पूरा चित्र है उनका विश्लेषण करते हैं तो मालूम चलता है कि पूरे के पूरे उत्तर पश्चिम भारत के अंदर बादलों की स्थिति बहुत ही कम है। मेवाड़ को छोड़कर बादल कहीं पे भी नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि अगले 2-3 दिनों में यद्यपि कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, उसके अलावा 25 जून के आसपास मानसून आने की संभावना बनती है। और यदि वापस ये किसी भी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिलती मानसून के आगे बढ़ने, तो हो सकता है कि 25 के बाद राजस्थान में मानसून प्रवेश करे। उदयपुर में नाबार्ड की ओर से 3 दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है। 21 से 23 जून तक चलने वाले तरंग मेले में किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना है। मेले का मुख्य उद्देश्य FPOS व SHGS को जोड़ने और बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। मेले में SHG के उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न प्रकार के 50 स्टॉल उन्हें अपनी अनूठी पेशकश प्रदर्शित करने और संभावित खरीदारों और भागीदारों के साथ जोड़ने का अवसर प्रदान करेगा। प्रतिभागियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से बाजार के रुझान और नवीन कृषि तकनीकों पर विशेषज्ञ के नेतृत्व वाले सत्र आयोजित किए जाएंगे। विचारों का आदान प्रदान करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विशेषज्ञों, संभावित निवेशकों और साथ ही प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने के लिए FPO और SHG के साथ एक मंच प्रदान करेंगे। मुझे ये बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि नाबार्ड के अंदर 3 दिवसीय एक मेला आयोजन कर रहे हैं जिसका नाम तरंग है। यह 21 से 23 जून 2024 तक उदयपुर के टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस मेले का टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। इस मेले में मुख्यतः FPO जो किसान उत्पादक संगठन होते हैं और स्वयं सहायता समूह SHG ग्रुप्स जो होते हैं उनको एक मार्केटिंग के लिए मंच अवेलेबल करवाना, उनके जो भी प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक मंच अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके मेले के द्वारा वो ज़्यादा सशक्त हो पाएंगे और वो गाँव का अपना ग्रामीण विकास में सहयोग कर पाएंगे। इसमें मेनली एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे अपने मिलेट्स के बिस्किट्स रहेंगे, अचार्स रहेंगे आपको इसके अंदर, और अपने जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे हैं जामुन का पल्प, आंवला कैंडी, ये सब भी अवेलेबल होंगे। जो SHG समूह है अपने वो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कपड़े का, मूर्तियों का, वो सब की बिक्री यहाँ पे स्टॉलों पे की जाएगी। और तीसरी चीज़ अपने कुछ लेदर के प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें एक OFPO अपना काम कर रहा है। लेदर के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे और खाने पीने की चीज़ें भी, उसकी भी स्टॉल्स लगाई जाएंगी यहाँ पे उदयपुर वासियों के लिए। इस मेले में 3 दिन के लिए 50 स्टॉलों का आयोजन किया जा रहा है और ये सुबह से रात्रि 10 बजे तक सब लोगों के लिए खुला रहेगा। कोई इसमें शुल्क नहीं है, हर कोई यहाँ पे आ सकता है। तो सब लोगों से मेरा आग्रह है कि अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ मेले में पहुँचे और बाकी जो अपने FPO और SHG ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। खान विभाग की जियोलॉजी विंग को प्रतिमा माइन एंड मिनरल के ऑक्शन के लिए 1173 हेक्टेयर क्षेत्रफल के प्लॉट और मिनरलों की खोज के लिए प्रतिमा 970 मीटर ड्रिलिंग के लक्ष्य दिए गए हैं। निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने गुरुवार को खान विभाग के जियोलॉजी विंग के अधिकारियों के साथ VC के माध्यम से रूबरू हुए। उन्होंने सभी 19 अधीक्षण भूविज्ञानी और वरिष्ठ भूविज्ञानी कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि माइनिंग विंग व जियोलॉजी विंग में परस्पर समन्वय सहयोग से प्रदेश में खनिज खोज और खनन कार्यों को गति दी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अधिक फील्ड में रहने और एक्सप्लोरेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निदेशक माइंस कलाल ने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ऐसे क्षेत्रों में अवैध खनन को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए अवैध खनन गतिविधियों क्षेत्र में चिन्हित कर उस क्षेत्र में प्राथमिकता से खनिज प्लॉटों के डायलेशन का कार्य किया जाए ताकि बेशकीमती खनिज भंडार के अवैध खनन पर रोक और राजस्व व रोजगार में बढ़ोतरी हो सके। तकनीकी सहायक DMG देवेंद्र गौड़ ने बताया कि जियोलॉजी विंग द्वारा प्रदेश में खनिज खोज कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए एक्सप्लोरेशन, प्लॉट डेलिनिएशन, ड्रिलिंग व अन्य कार्य किए जा रहे हैं।
एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के खेरवाड़ा में कार बनी आग का गोला, 2 लोगों ने कार से बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। खेरवाड़ा में दमकल की सुविधा नहीं होने से करीब 1 घंटे बाद डूंगरपुर से आई फायर ब्रिगेड। उदयपुर की डीडी थाना पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, 185 शराब के कार्टून किए जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुक्रवार को उदयपुर शहर सहित पूरे जिले में जगह जगह पर होंगे योग के कार्यक्रम। जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे गांधी ग्राउंड में। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।